नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रूस में बने कोरोना टीका स्पुतनिक को लेकर अभी से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने रूस से इस टीके से जुड़ी तमाम जानकारियां साझा करने को कहा है। मंगलवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टीके के सफल परीक्षण का ऐलान करते हुए कहा कि उनकी बेटी ने ये टीका लिया है। इसके जरिए पुतिन टीके की विश्वसनीयता पर किसी तरह का सवाल नहीं उठने देना चाहते थे। बता दें, रूस की वैक्सीन पर संदेह की वजह यह भी है कि इस टीके के पहले चरण के लिए 76 वॉलंटियर को चुना गया था। ये सभी रूसी सेना के थे। इनमें से आधे को टीके की सुई दी गई और आधे को पानी में तरल घोलकर पिलाया गया। दूसरे चरण का ट्रायल 13 जुलाई को शुरू हुआ। इसके बाद तीसरा चरण आता है। सवाल यह है कि 1 महीने से भी कम समय में दूसरा और तीसरा चरण कैसे पूरा हो गया। दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि रूसी वैक्सीन की सेफ्टी से लेकर साइड इफेक्ट की जांच जरूरी है। गुलेरिया ने कहा कि हमें देखना पड़ेगा कि रूसी वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव हो। सेफ का मतलब उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो और इफेक्टिव का मतलब कि वैक्सीन इम्यूनिटी को बढ़ाती हो। अगर ये दोनों चीजें आती हैं तो बड़ा कदम होगा। भारत के पास ये क्षमता है कि वह इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन कर पाए। बता दें, रूस की वैक्सीन पर अमेरिका से लेकर जर्मनी जैसे देश संदेह जता रहे हैं। भारत में पिछले एक दिन में 7,33,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे अब तक हुई टेस्टिंग की कुल संख्या 2,60,00,000 से अधिक हो गई है। भारत में पिछले 24 घंटों में लगभग 61,000 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 834 लोगों की मौत भी हुई है, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 23,29,000 से अधिक हो चुका है और मृतकों की कुल संख्या भी 40,000 से ज्यादा हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 6,43,000 से अधिक हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 11,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में संक्रमितों की संख्या 5,35,000 से अधिक हो गई है और कुल मृतकों की संख्या भी 18,000 के पार निकल चुकी है। तमिलनाडु में बीते 24 घंटों में करीब 6,000 नए मामले सामने आए हैं और 118 लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 3,08,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 5,159 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 53,000 के करीब हैं। दिल्ली में पिछले एक दिन में 1,257 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं और 8 लोगों की मौत हुई है, जिससे कुल केस 1,47,000 से अधिक हो गए हैं, जिनमें से 1,32,000 से अधिक ठीक भी हो चुके हैं। अब तक 4,139 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना के रिकॉर्ड 5,130 केस मिले हैं और 59 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव केसों की संख्या भी 49,000 तक हो गई है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 2,176 हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 2,931 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1 लाख हो गए हैं। मंगलवार तक राज्य में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 1,01,390 हो चुके हैं। मंगलवार को ही 39 लोगों की मौत भी हुई, जिसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,149 हो गई। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 2 लाख से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या भी 7,40,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल 1 करोड़ 34 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 51,41,000 के पार हो गई है और मरने वालों की संख्या भी 1,64,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं ब्राजील में भी संक्रमितों की संख्या 30,57,000 से अधिक हो गई है और मृतकों का आंकड़ा भी 1 लाख के पार हो चुका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।